चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल ये आया है 2014 में आया है। ठीक है, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। एक वृत्त के अंदर बने एक वर्ग की भुजा, ठीक है, एक वृत्त के अंतर्गत बने, ठीक है, एक वृत्त है, इसके अंतर्गत बने मतलब अंदर बने एक वर्ग की जो भुजा है वो कितना है, बताओ कितना है। एक वर्ग की भुजा a√2 है, मतलब ये a√2 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दे रखा है। हमसे पूछा है क्या, परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमें r पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए, जो कि पता नहीं है। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, भुजा पता है तो हम वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, बताओ, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा बाबू √2 a भुजा, ठीक है, √2 गुने भुजा। भुजा यहाँ पे कितना है, a√2, तो यहाँ पे √2 गुना a√2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे a√2 रख देंगे भुजा के जगह पे। समझ में आया। तो कितना हो जाएगा, दो √2 से हम गुना करेंगे तो 2 होगा 2a। समझ पाया। वर्ग का विकर्ण अब हमें पता चल गया कि वर्ग का विकर्ण 2a है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है, 2a है। 2a यहां से यहां तक टोटल जो है ये 2a हमें पता चल गया कि 2a है। तो आधा कितना होगा इसका, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ग का विकर्ण है, यही वर्ग का विकर्ण, जो वर्ग का विकर्ण है बाबू, विकर्ण यही तो व्यास है वृत्त का, यही तो व्यास है, यही व्यास है। और जिसका जो लंबाई है वो कितना है, 2a है, 2a है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2a/2, मतलब a हो जाएगा त्रिज्या। अब वृत्त की परिधि हम ज्ञात कर सकते हैं। परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त लिख लो, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है बताओ, 2πr, 2πr होता है। 2 गुना पाई गुना r का मान यहाँ पे a है तो a रख दो, ठीक है। तो हमें कितना पता चल गया, 2πa कितना सेंटीमीटर, 2πa सेंटीमीटर, 2πa सेंटीमीटर। पाई में अगर आंसर दिया हो तो पाई में रख देना, नहीं तो पाई का मान रख देना। 2 गुने 22/7 इंटू ए कितना हो जाएगा, 44a/7 सेंटीमीटर। समझ में आया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, बार बार सॉल्व कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।